हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप टॉपिक का नाम देख रहे हैं, लिखा हुआ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बैकग्राउंड दे दूं। एनपीओ में डोनेशंस मिलते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ डोनेशंस मिलते हैं और कुछ जनरल पर्पस के लिए डोनेशंस मिलते हैं। तो मैंने जब आपको डेफिनेशन बताया था तो मैं बोला था जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशंस मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाकर चले जाते हैं। और जो जनरल के लिए मिलते हैं, लाइक जनरल हो, सिर्फ डोनेशन बोल दिया, वहां पर कुछ नहीं बोला कि जो डोनेशन है वो किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चल जाता है। जैसे यहां पे एक बोला डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, वो क्या हुआ, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए ही डोनेशन मिला, तो वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन मिला है। और अगर पर्टिकुलर पर्पस के लिए डोनेशन मिल जाए तो वो कहां जाता है, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा। और एक चीज बता दूं, बैलेंस शीट जो है वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, जितना भी मैंने पिछले क्लासेस में बताया वो सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बता रहा हूं। बैलेंस शीट का एक अलग से एक वीडियो बनेगा जिसमें मैं बैलेंस शीट में को भी एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मली बैलेंस शीट में कुछ करना नहीं होता है, यही सब जो छोटे छोटे यहाँ के जो पॉइंट्स थे ना, वही बैलेंस शीट पे अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या होते हैं, जितने मेरे पास पैसे हैं, मान लीजिए 20 लाख रुपए है, ठीक है। मैं एक क्रिकेट क्लब का ओनर हूं, मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख रुपया अलग कर लिया एक टूर्नामेंट करवाने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक फंड निकाल लिया, एक अलग से फंड निकाल लिया। उस फंड का मैं क्या कर रहा हूं, वो जो मैंने फंड निकाला, वो मैं फंड का क्या कर रहा हूं, सिर्फ उस क्रिकेट टूर्नामेंट को करवाने के लिए उस फंड का यूज करूंगा। मैं उस क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए उस फंड का यूज करूंगा, तो उसी को कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है कि मैंने क्या किया, मेरे पास कैपिटल फंड है, कैपिटल यहाँ पे यूज नहीं होता, यहाँ पे एनपीओ में कैपिटल फंड होता है। मेरे पास 25 लाख रुपया है, मैं क्या किया, 1 लाख रुपया मैं निकाल लिया, सेट असाइड कर लिया। सेट असाइड करना मतलब मेरे को अब पता चल गया कि वो सिर्फ मैं करूंगा एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। मैंने लिख दिया, उसका नाम दे दिया टूर्नामेंट फंड, ठीक ना। टूर्नामेंट फंड का मैंने नाम देकर उसको अलग कर दिया कि ये जो पैसा है, जो 1 लाख रुपया है, जो 2 लाख रुपया है, वो सिर्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने में ही यूज करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग से अकाउंटिंग करते हैं। और कहां पे अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाता है और फंड जितना उतना नहीं होता, तो हम लोग उसका अलग ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं वो भी समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर से कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। मेरे पास मान लीजिए कुछ रुपए है, 1 लाख रुपए है, मैंने उसमें से 20,000 रुपए निकाल लिए और एक फंड बना दिया कि भैया ये जो पैसा है वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज होगा। मान लीजिए इसी पर्पस का नाम दे दिया कि एक मैच करवाने के लिए ही यूज होगा। तो इस पैसे से सिर्फ हम लोग मैच का ही जो खर्चा होगा वो करेंगे, ठीक है। और जितना खर्चा होगा उससे लेस करते जाएंगे, और जितना उस फंड में कमाई होगा, जैसे कि आप मैच करवाएं, मैच का आप क्या करेंगे, टिकट बेचेंगे, टिकट बेचेंगे ना, तो टिकट से जो कमाई होगा तो इसी फंड में ऐड हो जाएगा, और मैच करवाने के जितना एक्सपेंस होगा वो इसी फंड से लेस होते जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। डोनेशंस रिसीव्ड, जो डोनेशन रिसीव होता है, या फंड सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब चाहे वो डोनेशन हो चाहे वो फंड हो जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, आर क्रेडिटेड टू एक सेपरेट फंड अकाउंट। एक सेपरेट फंड अकाउंट में क्रेडिट होता है एंड आर सोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो मैंने थ्योरी बोल दिया, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकल समझाना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही आप लोगों के माइंड में क्लियरली अटता है कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो देखिए, मैं पहला क्वेश्चन लिया हूं, लिखा हुआ है टूर्नामेंट फंड 2 लाख रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा।
डेट सब कुछ नहीं दिया हुआ तो एज ऑन लिख के डॉट 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 मार देता हूं कि कुछ डेट नहीं है। मेरे पास टूर्नामेंट फंड है 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 60,000 रुपए। मैं रुक जाता हूं एक बार। रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट मतलब टूर्नामेंट में जब करवाया तो मेरे को टूर्नामेंट से ये कमाई हुआ। तो आप बताइए टूर्नामेंट फंड एक अलग करके निकाल चुका हूं। तो जितना भी अब टूर्नामेंट से इनकम एक्सपेंसेस कुछ भी होगा वो कहां आएगा, वो ऐड होगा लाइबिलिटी साइड में, टूर्नामेंट फंड लिखूंगा और उसी में सब ऐड होते जाएगा और लेस होते जाएगा। रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट दैट इज 80,000, ठीक है। और जो खर्चा हुआ है वो लेस कर दूंगा, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दैट इज 60,000। तो ये कितना हो जाएगा 2,20,000। और अगले साल ये क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड के साथ, ठीक है। आई होप ये बेसिक सा चीज था, ये बेसिक सा चीज आप लोगों को समझ में आ रहा हो। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बस यही चीज सीखना है। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा हूं। ये कुछ एक लंबा सा एग्जांपल है, बहुत लोग देख के बहुत बड़ा है तो बाप रे बाप डर गए, लेकिन नहीं, डरना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आप मान लीजिए एक पवेलियन बना रहे हैं। पवेलियन जो बना रहे हैं आप, पवेलियन क्रिकेट ग्राउंड में आप जानते हैं पवेलियन होता है, वो इस साल तक कुछ बना और कुछ नहीं बना। तो जितना मेरे लिए बना वो क्या हो गया, वो मेरे लिए एसेट हो गया। तो उसको मैं एसेट साइड पे दिखा देता हूं, हो सकता है। और क्या, मेरे पास कुछ प्राइज का जो मेरे पास क्रिकेट को क्लब बनाने के लिए फंड आया, ठीक है। क्रिकेट का मान लीजिए पवेलियन बना रहे, उसके लिए फंड आया, मेरे पास फंड रखा हुआ है, ठीक ना। मैंने सोचा कि चलो भैया इसका इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उससे कुछ ना कुछ मेरे को ब्याज तो मिलेगा। तो वो क्या, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होता है, वो होता है एसेट, ठीक है। तो ये एक सम है, चलिए पढ़ते हैं इसको। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज मैंने अवॉर्ड किया तो ये मेरे लिए खर्चा है, ठीक है। रुक जाओ। प्राइज फंड एज ऑन 31/3/16, प्राइज फंड जो कि 31/3/16 को था। मेरे को ये नहीं पता कि ये ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है। आगे पढ़ते हैं। डोनेशंस फ्रॉम प्राइज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 16-17, मतलब 16-17 का ये बात बोल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो मैं यहां लिखूंगा प्राइज फंड कितना था मेरे पास, 40,000 रुपया एड। अब प्राइज फंड से रिलेटेड, प्राइज से रिलेटेड जितना भी कुछ हो वो क्या आएगा, प्राइज फंड में आते जाएगा। अब मेरे को डोनेशंस मिला प्राइजेस के लिए, दैट इज 7,200। डोनेशंस रिसीव्ड कितना है, 7,200, ओके। अब 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या किया, प्राइज फंड का इन्वेस्टमेंट किया, जो मेरे पास पैसा था उसका कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितना का किया, एज ऑन इतना 40,000। मेरे पास 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, वो मैंने पिछले साल ही कर दिया था। देखिए अब पिछले साल क्या कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं, तो इस साल भी होगा। 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट भैया कितना है, 40,000 है। और मैं एक चीज आपको यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो स्टूडेंट लोग मिस कर जाते हैं, ये जो 9% दिया हुआ है ना, दैट इज इसका इंटरेस्ट रेट। मेरे को इतना इंटरेस्ट मिलेगा, कंफर्म है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरे को इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा किस पे, इस बैलेंस पर। तो कभी कभी क्या दिया हुआ रहेगा कि इंटरेस्ट रिसीव नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आप लोगों को उसको मानना पड़ेगा कि इंटरेस्ट अक्रू हो गया लेकिन मेरे को मिला नहीं है, इंटरेस्ट अक्रू हो गया लेकिन मेरे को मिला नहीं है। और मेरा ये क्या है, इनकम है, तो ये कहां पे आ जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। मैं फिर से बोलूंगा, कभी कभी क्या होता है
कि 40,000 रुपया दिया हुआ और लिखा हुआ 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि देखिए भैया 40,000 रुपया जो मैंने इन्वेस्ट किया उसमें 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब 40,000 रुपया का 9% निकालें तो भैया 3600 रुपया हुआ। 3600 रुपया में से कभी कभी दिया हुआ रहेगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, तो आप क्या सोचेगा? इंटरेस्ट नहीं मिला भैया, तो मिलना तो है ही। अब मिला नहीं है तो क्या हुआ? अक्रू तो हो गया। अक्रू मतलब इस साल तो मेरे को मिलना था, ठीक ना। तो मैं यहां पे करूंगा, अगर मान लीजिए मेरे को पैसा नहीं मिला तो मैं यहां पे लिख दूंगा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट मेरे को अक्रू हो गया लेकिन मेरे को पैसा नहीं मिला। कितना? 3600 रुपया। और मैं बोला अब जितना भी प्राइस से रिलेटेड जितना भी कमाई होगा वो कहां पे आएगा? वो सीधा प्राइस फंड में आएगा। तो मैं ऐड कर दूंगा यहां पर। अब पढ़िए आगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2700 रुपया। अरे भाई 2700 रुपया मेरा इंटरेस्ट रिसीव्ड है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कितना अक्रू हुआ है भैया? 3600 रुपया। और इंटरेस्ट कितना मिला? 2700 भैया। तो भैया इंटरेस्ट अक्रूड अभी भी कितना है? कितना मेरे को और मिलना भैया? 900 रुपया। मैंने कैसे किया? 3600 मिलना था, 2700 मिला है, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना? 2700। इंटरेस्ट रिसीव्ड 2700 और लिखूंगा इंटरेस्ट अक्रूड कितना? 900 रुपया। मतलब जितना कमाई होगा, अगर पैसा मिले या पैसा नहीं मिले, मेरे को यहां पर दिखाना पड़ेगा। अगर मेरा प्राइस फंड या कोई भी फंड बना हुआ है तो अब बताइए यहां पे कुछ तो कमाई और बाकी बचा रही, तो कितना हो गया? दैट इज 50,800 लिख दिया। अब पहला लाइन में मैंने देखा कि प्राइस अवार्ड किया 5,000 रुपया, तो मैंने लेस कर दिया प्राइस अवॉर्डेड 5,000 रुपये। ये मेरा खर्चा हो गया, दैट इज 45,800 रुपीज। ये एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, ये पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाया। पूरा बैलेंस शीट रहता तो यहाँ पे कैपिटल फंड होता है, यहाँ पे कुछ एसेट्स और होते हैं, तब ना ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल नहीं हुए तो इसका चिंता मत कीजिए। अब बहुत लोग के दिमाग में एक सवाल उठेगा कि भैया हम लोग को तो नहीं पता कि कितना मेरे पास खर्चा हो सकता है। मैंने तो ये एक एस्टिमेट किया कि 1,00,000 रुपया लग सकता है। मान लीजिए मेरा 1,00,000 रुपया जो खर्चा था, उस जो मैंने फंड किया था अलग, वो 1,50,000 रुपया लग गया खर्चा। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग नेगेटिव तो दिखा नहीं सकते। मैंने यहां पे लिखा, मान लो मैच फंड है 1,00,000 रुपया और लेस करेंगे एक्सपेंस 1,50,000 रुपया, तो नेगेटिव दिखाएंगे नहीं। तो ये जो 50,000 रुपया जो होगा ना, वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड। मैंने क्या बोला? अगर भैया सब चंगा चल रहा है, चंगा मतलब अगर इनकम है, इनकम से मेरा जितना है मैंने फंड अलग किया उतना से मेरा एक्सपेंडिचर हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, मान लीजिए मैंने मैच फंड बनाया, 4,00,000 रुपया का, ठीक है। मेरे को डोनेशन मिला कितना का? 2,00,000 रुपए का, ठीक है। मेरे को टिकट बेचा मैंने, सेल ऑफ मैच टिकट्स। मैंने मान लो टिकट बेच दिया 4,00,000 का और मेरा मैच एक्सपेंस हो गया 10,500,000। मेरा जो मैच एक्सपेंस हो गया वो हो गया मेरा 10,500,000। अब एक चीज बताइए, मेरा कमाई कितना है? 4, 2, 6, 4, 10, 10,00,000 रुपया मेरा कमाई है और मेरा खर्चा हो रहा 10,500,000 रुपए। तो आप बताइए क्या लाइबिलिटी साइड में हम लोग दिखा सकते हैं? भैया लाइबिलिटी में नेगेटिव है, चलिए भैया इसमें दिखा देते हैं, एसेट में। बहुत लोगों को क्या बोलना होता है कि अगर मान लीजिए लाइबिलिटी में नेगेटिव है तो एसेट में दिखा दीजिए। नहीं, गलत है एकदम सोचना। तो क्या करेंगे, ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना, जो 50,000 रुपया का जो लॉस है, वो मेरा डेबिट साइड में चल जाएगा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर फंड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहे तो एक बार आप चेक कर लीजिए
कि लॉस बन रहा है कि प्रॉफिट बन रहा है। अगर लॉस बन रहा है, अगर लॉस आ रहा है तो आप बताइए, आप लायबिलिटी साइड आप तो सोच के रखे कि भैया फंड तो बैलेंस शीट पे दिखा देंगे, और जहां आप देखें कि लॉस आ गया तो अब क्या कीजिएगा, अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर काटना पड़ेगा, फिर आपको फिर से बनाना पड़ेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो 2 मिनट आप टाइम एक्स्ट्रा लगा के आप चेक कर लीजिए कि भैया मेरा जितना कमाई है क्या उतना के अंदर में खर्चा है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उतना के अंदर खर्चा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। तो लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये होता है एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड में मैं क्या लिखूंगा, टू मैच एक्सपेंसेस। या भैया खर्चा ज्यादा है तो खर्चा का बोलबाला, लेस सारा खर्चा लिख दूंगा यहां पर। ये जितना कमाई हुआ ना, मैच फंड, डोनेशन, सेल ऑफ मैच टिकट 4 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 50,000 रुपया बाहर आ जाए। और एक चीज बताओ, सब्ट्रैक्शन आप दिखाइए, मतलब आप ये ब्रैकेट दे दीजिएगा ना तो इसका मतलब ही होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने क्या चीज बोला, मैंने बोला कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, कुछ नहीं होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जितना पैसा उसी से कुछ अलग से पैसा करके निकाल दिया जाता है और उसका बोल दिया जाता है कि भैया ये जो पैसा है वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज होगा। अब इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होगा तो क्या करेंगे हम लोग बोलेंगे इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होगा, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उससे रिलेटेड सब कुछ दिखाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है तो हम लोग उसके एसेट साइड में दिखाएंगे, और जितना भी कमाई हो रहा है हम लोग उसके लायबिलिटी में ऐड करते जाएंगे। मान लीजिए अगर जितना कमाई है उससे ज्यादा का खर्चा है तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके दिखाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अगर आप लोग को सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मैं सारा जितना भी ये नोट्स है मैं सारा नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया हो। थैंक यू।